आजकल बन रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर, तो क्यों ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिवीजन हो जाए। देखो, अगर डिफिकल्ट पेपर बनाना तो ऐसे हिडन टॉपिक्स, ये सारे हिडन टॉपिक्स है, ये हिडन टॉपिक्स भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर डिटेल्ड रिवीजन, डिटेल्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिवीजन करेंगे 10 मिनट के अंदर। ऐसे टॉपिक्स, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, ऐसे टॉपिक्स भाई जो छूटे हुए हैं तुम्हारे, इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो फटाफट आ जाओ पहले पेज पे। देखो, पूरे 21-22 पेज हमें पढ़ना है, तो फटाफट हम पहले पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये है हमारा पहला पेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? बहुत सिंपल है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जहां पर आपको सभी सिंबल्स का मतलब डिटेल में मिल जाएगा। वी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन, और क्यू नॉट हम सब जानते हैं चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं पर यूनिट। अब देखो, ये तो पोटेंशियल हो गया, बड़ी सिंपल। अब यहाँ पर खास दो बातें याद रखना कि ऐसा यूनिट जो है इसका वोल्ट होता है, वोल्ट। लेकिन वोल्ट को हम जूल पर कूलम भी कहते हैं। तो 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलम भी कहा जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसका डायमेंशन फॉर्मुला भी याद कर लेना, और मुझे बताओ कमेंट में ये डायमेंशन में सही लिखा है कि नहीं लिखा है। नेट पे सर्च मारो और कमेंट करके वेरीफाई करो। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो पोटेंशियल है, स्केलर होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा भरा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, वर्क डन, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और दो पॉइंट्स के बीच में, बी और ए के बीच में, ये क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी मान लो दो पॉइंट है, ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का वर्क डन जो होगा, उसको हम डब्ल्यू ए बी कह रहे हैं। और जो, अगर मान लो हम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, इस क्यू नॉट चार्ज को, हम क्यू नॉट चार्ज को यहाँ लेके आए हैं, तो हम बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज मतलब क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, तो ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मुला भी होता है, काफी हिडन। ये क्या है? देखिए, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, आपके पास दो पॉइंट है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैसे करोगे? तो ये है माइनस इंटीग्रेशन ए से बी तक हम जा रहे हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पर देखोगे आप, तो हम ए से बी तक जा रहे हैं। तो वैसे ही, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मुला है, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी ई डॉट डी एल। आप डीएल भी लिख सकते हैं, कई लोग इसको डीआर लिखते हैं। तो डीआर लिखेंगे तो फॉर्मुला कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे डीआर का मतलब वही है, डिस्टेंस। जैसे, है ना, समझ, जैसे लेंथ की बात की जाए तो इसको हम एल बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एल बोल सकते हैं। देखो ऊपर जहाँ मैं रेड कर रहा हूँ, कई लोग उसको आर बोलते हैं, आर। तो यहाँ पे डीआर क्या होता है? डीआर छोटा सा पार्ट होता है, डीआर। ठीक है, तो ये ई डॉट डीआर भी आपके इसका फॉर्मुला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जो आप ध्यान रखोगे। जहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीएल का मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, और ए से बी हम जा रहे हैं। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। ये माइनस साइन वाली बात रखना कि पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ता है, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। यानी यहाँ पर होगा हाई पोटेंशियल, और यहाँ पर होगा लो पोटेंशियल। ये हाई जोन है और ये लो जोन है। तो डिटेल में रिवीजन कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको सभी चैप्टर्स का चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताना। अब इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। क्या मतलब है? अगर आप ए से बी जा रहे हो, तो ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, W1 W2 W3 ये सारे आपस में बराबर होंगे। W1 W2 W3 सब आपस में बराबर है। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर एनी पाथ। तो देखना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वर्क डन भी सेम रहता है, किसी भी रास्ते से जाओ। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर एनी पाथ। आप किसी भी रास्ते से जाओ, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। यानी कि जो वी है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V2 V3, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1, है ना। ए और बी के बीच में, किसी भी रास्ते से जाओ, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबका सेम ही रहेगा। चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, पोटेंशियल भी सेम रहता है। अब देखिए, अगला टॉपिक होता है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। 1/4π नोट को के बोलेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मुला हमारा के क्यू बाई आर भी हो सकता है। के बोल दोगे तो के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के लिए क्यू है चार्ज, आर है डिस्टेंस। यानी अगर किसी चार्ज से किसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मुला होगा के क्यू बाई आर। और सभी सिंबल्स का मीनिंग लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करके, और कमेंट में क्लियर कर दो कि ये स्पीड सही है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, आपको किसी रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है एट द एंगल थीटा। तो पोटेंशियल का फॉर्मुला होता है प्यारे बच्चों, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मुला है। लेकिन यहाँ पर देखो, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है। ये वेक्टर फॉर्म में एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है, के, इसको हम के बोल देंगे, तो लिखा है पी डॉट आर कैप, ठीक है ना, पी डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर। एक्चुअली में ये वेक्टर फॉर्म है, पर हमें इस वेक्टर फॉर्म से कोई काम नहीं है, हमें इस मेन फॉर्मुले से काम है कि किसी भी रैंडम पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से, तो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, यहाँ पर कुछ है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जैसे माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पर हमारा पोटेंशियल जीरो होता है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, ध्यान रखना। और एक्सियल पे निकालने के लिए, यहाँ पर अगर आप एंगल एंगल की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दोगे, 0 डिग्री, तो आपको एक्सियल का फॉर्मुला मिल जाएगा। तो जीरो पुट करके मुझे बताओ क्या फॉर्मुला आएगा? तो मैं बता देता हूँ फिर भी, कि पोटेंशियल का फॉर्मुला है केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और मुझे एक्सियल पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, एक्सियल लाइन पे, तो मेरा जो पोटेंशियल आएगा के पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने एंगल को 0 डिग्री पुट किया है। और कॉस 0 डिग्री जो होता है ना, ध्यान रखना, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा के पी बाई आर स्क्वायर। अब अगला टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। देखिए, अगर आप स्फेरिकल शेल की बात करें और इसको चार्ज कर रखा है हमने, बाहर से ऐसे चार्ज कर रखा है, तो यहाँ पर खास बात ध्यान रखिएगा,
इसके सरफेस पर पोटेंशियल याद कर लो। अगर इसका रेडियस r है तो इसके सरफेस की बात करें तो सबसे पहले सरफेस की बात करते हैं, ये रहा। तो सरफेस पर अगर रेडियस की वैल्यू r के बराबर है तो ऑन द सरफेस पोटेंशियल होता है kq/r। बाकी हर चीज का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मुला है kq/r, है ना। यानी कि मेन रेडियस का खेल है kq/r, जहां पर q होता है चार्ज, सब लिखा है कि q का मतलब है चार्ज ऑन द सेल, r है रेडियस। अब यहाँ पे अभी आपने सरफेस का पढ़ा, ध्यान रखना जितना सरफेस के अंदर होता है ना उतना ही इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ये शेल है, अब हम शेल के अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं, इस जगह की बात करते हैं या इस जगह की बात करते हैं, कहीं भी अंदर, चाहे आप यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, अंदर आप कहीं भी बात करो, तो पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के बराबर ही होती है। यहाँ भी पोटेंशियल kq/R ही होता है। यानी कुल मिला के जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर होता है। सरफेस पर और इनसाइड का फॉर्मुला सेम होता है। बस आउटसाइड का केस आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल से आप किसी रैंडम स्मॉल r डिस्टेंस पे जाते हो, तो फॉर्मुला इस बार होगा kq/r। ध्यान रखना, तो यहाँ पर स्मॉल r क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम सेंटर, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो पिछले वाले केस में बस हमारा रेडियस था, पिछले वाले केस में हमारा रेडियस था, कैपिटल आर था, और बाहर वाले में हमारा स्मॉल आर होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सपोज करो हमारे पास बहुत सारे चार्ज है Q1 Q2 और मुझे इन डिस्टेंस पे निकालना है, R1 डिस्टेंस और ये है R2 डिस्टेंस। यानी हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2 और मुझे R1 डिस्टेंस पे, ये R1 डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस है R2, मुझे इस किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट का नाम है M, मुझे M पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो बहुत सिंपल है, मैं लिखूंगा पहले V1 तो हो जाएगा kq1/R1, फिर मैं निकालूंगा V2 जो कि हो जाएगा kq2/R2, है ना, क्योंकि पहला चार्ज ये रहा, डिस्टेंस ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, डिस्टेंस ये रहा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम V नेट निकालेंगे, तो सिंपली V1 प्लस V2 करेंगे। और जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, k कॉमन आ जाएगा, Q1R1 Q2R2। तो ऐसे देखो k कॉमन लिया है, 1/4 का मतलब है k, तो k Q1R1 Q2R2 Q3R3 जितने भी है, जितने भी चार्ज है, मान लो यहाँ पर Q3 चार्ज है तो Q3 के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस R3 हो जाएगा। तो आपका k हमेशा कॉमन होगा जब इनको आप ऐड करोगे, तो k को आप बाहर ले लोगे तो बचेगा अंदर Q1R1 Q2R2। तो देखो k कॉमन ले लिया, अरे यार मैं करके दिखा देता हूँ, इसमें मुझे तुम पे भरोसा नहीं है यार। तो k Q1/R1 प्लस k Q2/R2, k कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा Q1R1 प्लस Q2R2। तो आप पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल, आप सिंपल पोटेंशियल ड्यू टू किसी भी सिस्टम की वजह से निकालना हो, सिस्टम चार्ज तो सिंपल ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में सिंपल रिलेशन होता है। मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो और दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस को हम dr बोलते हैं, dr। तो e जो होता है ना वो होता है माइनस dv/dr, यानी यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है उसको dv बोल रहे हैं, है ना। इतने में पोटेंशियल dv है और डिस्टेंस है dr, तो e इक्वल टू माइनस dv/dr, इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस है, Q1 है, ये Q2 है और उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी को u बोलते हैं, जिसका फॉर्मुला होता है k Q1 Q2/r। अब यहाँ पर ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। अगर हमारे पास मान लो एक सिस्टम ऐसा आ जाए कि ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, और मुझे बोले कि सिस्टम की एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो इस सिस्टम की, तो आप कैसे करेंगे। अगर इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दे दिया, तो भाई देखो बहुत सिंपल रूल बता रहा हूँ, दो चार्जेस के बीच का होता है ये, देखो के Q1 Q2 आपको सिलेक्ट करना होता है हमेशा, मतलब ऐसे होता है ये कि आप सबसे पहले तो इन दोनों के बीच की एनर्जी निकाल लोगे, जिसको आप U1 बोलोगे के Q1 Q2/R, है ना। फिर आप इन दोनों के बीच की एनर्जी निकाल लोगे के Q2 Q3/R, है ना, जो भी डिस्टेंस दिया होगा। फिर आप मतलब आपने ये कपल बना लिया, आपने ये कपल बना लिया, देखो Q1 Q2 बना लिया, Q2 Q3 बना लिया, अब बनाओ Q1 Q2। तो Q1 Q2 कैसे बनाओगे, बड़ा सिंपल है, तो आप बोलोगे U3 हमारा होगा के Q1 Q3/R। अब इन दोनों को क्या, अब इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर नेट आ जाएगा। यू नेट के लिए तीनों को सिंपली ऐड करना है। तो क्या सीखा आपने कि सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से एनर्जी निकालने के लिए कपल्स बनाते हैं, दो दो चार्जेस के कपल्स बनाओ और कपल्स बनाने के बाद इन सबको आपस में ऐड कर देना, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा यू नेट। तो सबको ऐड कर देना, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। मान लो हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है, ये Q1 और Q2, लेकिन ये बाहर के फील्ड में रखे हुए हैं, एक्सटर्नल फील्ड में, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है, देखिए एनर्जी का फॉर्मुला बहुत सिंपल होता है, चार्ज इंटू वहां का पोटेंशियल। देखो जैसे हमारा पहला चार्ज है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, सपोज करो V1, और ये चार्ज है तो यहाँ की पोटेंशियल होगी V2, तो चार्ज इंटू V1, चार्ज इंटू में V2। तो अगर आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, तो फॉर्मुला है चार्ज वहां का पोटेंशियल, फिर चार्ज वहां का पोटेंशियल, और लास्ट में है k Q1 Q2/R, k Q1 Q2/R, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, k Q1 Q2/R। तो ये फॉर्मुला आपको याद रखना है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात। अब प्यारे बच्चों ये फॉर्मुला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में कुछ कुछ पूछ ले। देखो फॉर्मुला रखो, देखो P का मतलब इस चैप्टर में होता है पोलराइजेशन, एक्स के नीचे छोटा सा ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पोलराइजेशन है वो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फॉर्मुला बस याद रखो, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक आध नंबर का तो चमका सकते हो इस क्वेश्चन को। वैसे एक और फॉर्मुला याद रखो, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। देखिए के का मतलब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वन का मतलब वन है, और एक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये बस फॉर्मुला याद रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी वैसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया, कॉम्पिटिशन में आता है, टफ पेपर बना तो आ सकता है एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए कोई भी कंडक्टर होना, अगर उस पर चार्ज क्यू है, पोटेंशियल वी है, तो आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू CV, जहां C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। तो Q का मतलब चार्ज ऑन कंडक्टर, C मतलब कैपेसिटेंस, V मतलब पोटेंशियल। अब आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब खाली है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है, C का फॉर्मुला होता है A एप्सिलॉन नॉट D, जहां हर चीज का मीनिंग डिटेल में लिखा हुआ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिर प्यारे बच्चों अपने पास टॉपिक आता है कैपेसिटर फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर कैपेसिटर को पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया है जिसका कांस्टेंट है K, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मुला देखो क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट D इंटू में K। अब इसको C नॉट क्यों लिखा जाता है, देखिए C नॉट इसको कह दिया गया है, जो नॉर्मल केस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, इसको C नॉट कह दिया गया है। अब मान लो कि अब मैंने इसमें मीडियम डाल दिया, तो जब मैं मीडियम डाल दूंगा तो मीडियम डालने के बाद इसको हम C बोलते हैं, तो C का फॉर्मुला क्या हो जाएगा, देखो तो K से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, K A एप्सिलॉन नॉट D,
तो जब मीडियम डालते हैं तो सिंपली के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस वाले को हमने पहले सी नॉट बोल रखा था, तो इसको हम सी नॉट बोल सकते हैं, समझ रहे हो? तो कुल मिला के के इंटू में सी नॉट हो जाता है। यानी जब कैपेसिटर को फुल्ली फिल कर देंगे तो हमारा नया फॉर्मुला आएगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी। और ए एप्सिलॉन नॉट डी जो पुराना वाला है इसको हम सी नॉट कह रहे हैं, सी नॉट। जब हमारा सिंपल केस है वैक्यूम वाले को हम सी नॉट कह रहे हैं और इसको हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे, समझ रहे हो? तो हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको आप सी नॉट के भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो, जहां सी इज न्यू कैपेसिटेंस, के इज डाइलेक्ट्रिक और सी नॉट इज कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, टेंशन की बात नहीं। देखा कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर कैपेसिटर को हम ऐसे भरे कि भैया ठीक है हम इतना ही भर रहे हैं, हमने जो भरा है डाइलेक्ट्रिक वो टी में भरा है, बाकी जगह खाली है हमारा, ये जो बचा हुआ डी माइनस टी स्पेस है, देखो ये डिस्टेंस है ना डी होता है, तो डी माइनस टी हमारा खाली है, ये खाली है एम्प्टी, हमने सिर्फ इसके अंदर ही के भरा है। तब क्या होगा? तब कैपेसिटेंस का फॉर्मुला होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाई के, जहां ए का मतलब पता है, डी का मतलब पता है, टी का मतलब पता है, के का मतलब पता है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका रेडियस है आर, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मुला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। अगर इसके अंदर हम कोई मीडियम डाल दे, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वाला के जो यहाँ पर है, ये के ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अलग चीज होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता ही आपको क्या होता है, और यहाँ पर इस के का मतलब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और आर का मतलब है रेडियस, आर का मतलब रेडियस, सब तो दिया हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस स्फेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मुला अच्छे से इस्तेमाल करें, आर अपॉन में के, इस वाले के लिए बता रहा हूँ, इस वाले के लिए आर अपॉन में के, ठीक है? अब इसमें ये आर अपॉन में के क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखो अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला केस क्या है देखो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक आइसोलेटेड कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब देखिए आइसोलेटेड का मतलब है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी नॉट कनेक्टेड, बैटरी नॉट कनेक्टेड, इसका मतलब होता है आइसोलेटेड। तो देखो भैया पहले केस में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया कैपेसिटर के अंदर, तो देखिए क्या क्या चेंज आएगा, जो नया वाला चार्ज है पुराने वाले चार्ज के बराबर रहेगा, नहीं चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पुराने वाले के मुकाबले के से डिवाइड हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। नया वाला पोटेंशियल भी के से डिवाइड होगा यानी कम हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा क्योंकि के से मल्टीप्लाई हुआ है, और एनर्जी भी घट जाएगी। यानी अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड, तो चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, के से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि नया वाला कैपेसिटेंस पुराने वाले के मुकाबले मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाकी चीज आपको दिख रही है कि डिवाइड हो रहा है। सेम आपको ये भी याद रखना है कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बैटरी कनेक्टेड। अगर हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं और बैटरी हमारी कनेक्टेड है, तो देख लो पोटेंशियल सेम रहता है, कैपेसिटेंस के से मल्टीप्लाई होगा, चार्ज भी के से मल्टीप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एनर्जी के से मल्टीप्लाई होगा, जो नया वाला एनर्जी है वो पुराने वाले से के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू पुराना वाला। यानी मान लो किसी ने कह दिया भैया पुरानी वाली वैल्यू एनर्जी थी 50 जूल और के की वैल्यू है 80, तो क्या करोगे? तो 50 और 80 को मल्टीप्लाई करोगे तो नया मिलेगा आपको, नया एनर्जी, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपको नई पुरानी वाली एनर्जी पता होनी चाहिए, बस पुरानी एनर्जी को के से मल्टीप्लाई करना है। तो समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो नेट निकालने के लिए 1 बाई सी नेट, 1 बाई सी नेट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, बड़ा आसान है। और बहुत सारे कैपेसिटर, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर है, मान लो बहुत सारे कैपेसिटर, और किसमें लगे हुए हैं? वो लगे हुए हैं सीरीज में, तो आंसर आता है सी नेट, जो सीरीज का नेट आएगा C बाई एन, सी बाई एन। जैसे मान लो मैंने कहा कि 4 लगे हुए हैं, चार कैपेसिटर लगे हुए हैं, 4, ठीक है? तो आप सिंपल है सी इन सबकी वैल्यू है, तो सी नेट कितना आएगा? सी नेट आएगा C/4, C/4 क्यों है? क्योंकि C/n होता है आंसर, तो C/4। अब देखो पोटेंशियल डिवीजन रूल काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, कि देखो पहले वाले का पोटेंशियल, दूसरे वाले का पोटेंशियल, तीसरे वाले का पोटेंशियल 1/C1 रेशियो, 1/C2 रेशियो, 1/C3 रेशियो के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया कि दो कैपेसिटर है, मैंने क्वेश्चन दिया दो कैपेसिटर है सीरीज में, तो इसका पोटेंशियल है V1, तो V1/V2 इज इक्वल टू, पता क्या होगा? 1/C1/1/C2। देखो ना लिखा हुआ है कि V1/V2 का रेशियो जो होगा वो 1/C1 1/C2 के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, तो V1 V2 का रेशियो लोगे तो 1/C1 1/C2 के रेशियो के बराबर आएगा, यानी कि हो जाएगा C2/C1 के बराबर। अब ये बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ध्यान रखना अगर 2 के 3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो। अब बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सबको पता है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपल है C1 + C2 + C3। पैरेलल का क्या मतलब है कि एक ऊपर लगा हुआ है दूसरा नीचे लगा हुआ है, तो ये पैरेलल है। अगर बहुत सारे पैरेलल है तो n इंटू में C कर दो सीधा, और चार्ज डिवीजन होता है इसके अंदर, यानी कि Q1/Q2 का रेशियो C1/C2 के रेशियो के बराबर होगा। मान लो यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, तो Q1/Q2 रेशियो जो है वो C1/C2 के बराबर होगा, C1/C2 के बराबर। ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी आपके। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में फटाफट डिटेल में। देखिए हाफ CV² एनर्जी का फॉर्मुला है, Q²/2C एनर्जी का फॉर्मुला है, हाफ QV एनर्जी का फॉर्मुला है, तो ये फॉर्मुला बस याद रखना है। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E², जहां पर E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और एनर्जी डेंसिटी का मतलब है यहाँ पर है U, और U को यहाँ पर बोला गया है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मुला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। अब देखिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर होता है कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? दो कैपेसिटर को, जब दो कैपेसिटर को आपस में हम टच करेंगे तो टच करने पर क्या होता है, इन दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाता है ना? जैसे मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1, इसका कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल है V2, तो इन दोनों को हमने टच किया, तो टच करने पर इनका एक सेम पोटेंशियल आएगा, जिसको बोलेंगे V मतलब कॉमन पोटेंशियल। तो V निकालने का फॉर्मुला होता है C1 V1 C2 V2, C1 V1 C2 V2 C1 + C2, जहां C1 C2 कैपेसिटेंस है, V1 V2 इनिशियल पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, और V आपका है कॉमन पोटेंशियल। तो दो को टच करने पर कॉमन पोटेंशियल आप ऐसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप सभी चैप्टर के डिटेल्ड ऐसे ही चाहते हो और हिडन टॉपिक्स चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। बिना लाइक नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि यार आपको समझ नहीं आया। तो अगर आप लाइक करेंगे तो सीरीज कंटिन्यू रहेगी और 2 दिन के अंदर सारे चैप्टर डाल दिए जाएंगे। लव यू ऑल, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। इस वीडियो के सब्सक्राइबर भी मैं चेक करूंगा कि बच्चे कितने मुझे हेल्प कर रहे हैं। लव यू ऑल।